बस। हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th। ध्यान से समझिएगा सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या हमें सवाल कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel और coincident। अब ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि पैरेलल और कोइंसिडेंट होता क्या है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। पहला सवाल हम करते हैं यहां से, उसी से समझ में आपको आएगा। 5x माइनस 4y, सॉरी प्लस में 8 हमारे पास है, प्लस में 8 बराबर 0 हमारे पास में है। एक इक्वेशन हमारी ये है। सेकंड इक्वेशन हमारी है 6x प्लस 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ये आप लोगों को समझना होगा। देखिए, जो x का वेरिएबल है, x का कोफिशिएंट है, वो a1 है पहली वाली इक्वेशन में, ठीक है। और y का होता है वो b वाला होता है, वो कांस्टेंट c है। तो ये a1 हो गया मेरे पास, ये B1 हो गया मेरे पास, ये C1 हो गया। अब आप चेक करिए यहां से, है ना, आपको सबको ये चेक करना है कि मेरे पास A1 है 5, मेरे पास A2 है 7, ठीक है। मेरे पास B1 है -4 और मेरे पास B2 है 6, मेरे पास C1 है 8 और C2 है मेरे पास माइनस का है। इनको कंपेयर कर लीजिए आप सबसे पहले, ठीक है। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो इन दोनों को ही देखिए, ये हमारे पास बनेगा 5/7, ये -4/6 और ये 8/-9 हमारे पास है। तो यहां से मैं ये देख सकता हूं कि नहीं, बराबर है ही नहीं। मतलब हमारे पास एक रिलेशन आ रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहले दो से ही पता चल गया हमारे पास। तो जो ये लाइन रिप्रेजेंटिंग कर रही है ना पेयर्स को, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। जब भी ऐसा आपको आता है कि एक भी बराबर नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा सबसे पहली बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एग्जैक्टली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर वो कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये हमारे पास होगा, ठीक है। आर पैरेलल और कोइंसिडेंट हमारे पास यहां पर बोल देंगे, यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा यहां से, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सवाल हम देखते हैं यहां से, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं यहां से, ठीक है। सबसे पहले बात तो जिसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं, वो इंटरसेक्ट करेंगी एग्जैक्टली वन पॉइंट पर। ना वो पैरेलल होगी ना वो कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। क्योंकि कोइंसिडेंट का क्या केस होता है, कोइंसिडेंट का केस होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। कोइंसिडेंट का होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। जब आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएगा, वो हमारी कोइंसिडेंट होंगे। और पैरेलल के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। पैरेलल के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। अब इनकी कंडीशन भी आपको बताता हूं मैं, ठीक है। इनकी कंडीशन हमारे पास में क्या होती है, कोइंसिडेंट की कंडीशन तो होती है जब ये तीनों रेशो बराबर हो जाएंगे। जब ये तीनों रेशो क्या हो जाएंगे, बराबर, इसको कोइंसिडेंट वाली लाइन बोलते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन में क्या होता है, पैरेलल जब नो सॉल्यूशन होता है तो a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाता है b1 अपॉन b2 के, बट ये इक्वल नहीं हो पाता है c1 अपॉन c2 के। और यूनिक सॉल्यूशन वाला मैंने आपको बताया था कि तीनों ही बराबर नहीं होंगे, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इनको अच्छे से आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के अंदर देखते हैं, ये वाला सेकंड हम देखते हैं। यहां पर a1 है 9, a2 यहां पर है 18, b1 यहां पर है 3, b2 यहां पर है 6, c1 यहां पर है 12, c2 यहां पर है 24। ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, मेरे पास 9/18 आ जाएगा, ये 3/6 आ जाएगा, ये 12/24 आ जाएगा। तीनों का रेशियो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इक्विवेलेंट बोल सकते हो, इक्वल भी आ रहा है हमारे पास में 1/2 1/2 जब हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये कंडीशन मैंने किसकी बताई थी, आपको पता है ये कंडीशन अभी अभी मैंने बताई कि जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों अगर एग्जैक्टली बराबर होते हैं, मतलब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं उसके, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और ये किस कंडीशन में आता है, ये आता है कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। ये कौन सी लाइंस हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये अच्छे से आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ऐसे ही है। इसमें 6/2 है, 3/1 है, तो सेम वही है, 6/2 हमारे पास है और एक -3/-1 है, एक 10 हमारे पास 2 है। अब ये देखिए कौन सी कंडीशन बन गई, ये दोनों तो इक्वल होंगे, क्यों, यहां भी 3 बनेगा, माइनस से माइनस कट के यहां भी 3, बट ये इक्वल नहीं है। ये हमारा कौन सा केस आ गया, नो सॉल्यूशन वाला,
ठीक है, मतलब पैरेलल लाइंस वाला। मैंने पिछले प्रीवियस स्लाइड में ही आपको समझाया है कि जब नो सॉल्यूशन होता है पैरेलल लाइंस में तो ये वाला केस होता है जहां A1 A2 बराबर होते हैं B1 B2 के, बट वो बराबर नहीं होते हैं C1 C2 के। सिंपल सा लॉजिक है। तो तीनों लाइंस को आप अच्छे समझ सकते हैं, पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो तीनों में से पता चल गया, एक हमारा आंसर आया है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक हमारा पैरेलल आया, कोइंसिडेंट आया। तीनों सवाल थे, तीनों अलग अलग हमारे पास आ गए हैं। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे समझे होंगे, क्योंकि यहां से सवाल डेफिनेटली आता है। एक नंबर का मल्टीपल चॉइस भी यहां से बहुत बार पूछा जाता है इन वाले से। कि यूनिक सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया कि ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, क्या है, या फिर पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है, कहां है। तो उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। सभी अपने स्टूडेंट्स दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर कंप्लीट एनसीईआरटी की आपको सॉल्यूशन मिलेगा डे बाय डे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।